Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S. Diya with you. यदि आप अब तक भी ये समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस दोनों एक ही बात है, दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ आप टिल द एंड तक बने रहिए और आप खुद ही देखेंगे कि ये दोनों अलग होते हैं। ये जो आपको कन्फ्यूजन होता है कि कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट और सेम, ये कंफ्यूजन आज आपका दूर होने वाला है। आज से ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन शर्त एक ही है, आपको मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और ये आप नहीं समझोगे कि कितना जरूरी है, ये ना कि आपके 11th-12th में ही आता है काम। जब तक आप अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं तो ये लाइफ में आपकी होल लाइफ आपकी काम आता ही आता है कि कन्वेंशंस कौन सी होती हैं और आपके कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कौन से होते हैं। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हो सके तो अपने दोस्तों को भी इस टॉपिक को जरूर शेयर करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस चार्ट को दिखाता हूं। इस आप चार्ट को देखिए, इस चार्ट में आपको बता रहे हैं ग्रीन कलर में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड कम्स अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फर्स्ट। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो इंडिया में ICAI के द्वारा इशूड किए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपके टोटल 11 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 11। आप काउंट कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से हैं ये। 1 गोइंग कंसर्न, 2 कंसिस्टेंसी, 3 एक्यूरल और 4 और आगे नेक्स्ट है आपके अदर्स, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, ड्यूल एस्पेक्ट, रिवेन्यू, रिकॉग्निशन, मैचिंग, ऑब्जेक्टिविटी। ये आपके 11 जो होते हैं ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। जबकि इन 11 में भी 3 क्या हैं आपकी? 3 होते हैं आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कौन कौन से होते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट? आप याद कर सकते हैं इनको। कैग से क्या हो जाएगा आपका? कंसिस्टेंसी, एक्यूरल और गोइंग कंसर्न। इसके बाद अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके यहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 11th है और इस 11 में भी 3 क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितनी हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी हैं? फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म और इसको प्रूडेंस भी कह देते हैं। तो ये 3 आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशंस है और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है। अब दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? आखिर क्यों दोनों डिफरेंट है? कैसे पता चलाएंगे हम? तो इसके लिए मैं कुछ आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। इन पॉइंट्स से आपको पता चल जाएगा यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं और इन पॉइंट्स को आप नोट भी करें। इनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये दोनों अलग होते हैं। तो देखिए अब मैं आपको एक टेबल ले लेता हूं, इस टेबल की हेल्प से आपको समझाता हूं। देखिए बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। कुछ बेसिस भी लेंगे जिसके बेसिस पर हम डिफरेंस करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। जैसे नंबर 1 है आपका लीगल स्टेटस। अगर बात करें लीगल स्टेटस की तो लीगल स्टेटस में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात कर लें यहाँ तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर लीगली रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस देयर acceptance is completely based upon the general agreement or common consent among the accountants। देखिए अगर बात करें यहाँ हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की
तो ये तो लीगली रिक्वायर्ड एक्सेप्टेड होते हैं, ये तो सभी को एक्सेप्टेड करने ही होते हैं, कोई भी अकाउंटेंट हो। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ कन्वेंशंस की, तो कन्वेंशंस ऐसा नहीं है कि सबको ही एक्सेप्टेड होती हैं। ये डिपेंड करती हैं आपके अकाउंटेंट पर कि उनको किस तरह से वो यूज कर रहा है या नहीं। तो कन्वेंशंस में क्या होता है, ये लीगली एक्सेप्टेड नहीं होती, ये तो एक कॉमन एग्रीमेंट होता है। अगर एग्रीमेंट हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं कन्वेंशंस को, लेकिन आपके जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं इनको तो एक्सेप्ट और यूज करना ही होता है हर एक अकाउंटेंट्स को। दूसरा देखिए यहां पर रूल ऑफ पर्सनल जजमेंट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पर्सनल जजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं होती पर्सनल जजमेंट की। लेकिन यहां पर पर्सनल जजमेंट इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखिए अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब समझिए पर्सनल जजमेंट क्या होता है। देखिए जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फुल डिस्क्लोजर, ये फुल डिस्क्लोजर क्या है, ये आपका कन्वेंशंस है। और ये कन्वेंशंस आपको क्या बताता है, ये कन्वेंशंस आपको बताता है कि आपको जितनी भी चीजें होती हैं रिलेटेड टू आपकी फर्म्स, उनको आपको सबको डिस्क्लोज करना है। आपके जो छोटे छोटे जैसे आपकी फर्म है, छोटी सी फर्म है, वहां पर आपको पता है चाय पानी का ज्यादा खर्चा होता है, कस्टमर्स ज्यादा आते हैं, तो आप उनके अकाउंट्स बनाकर रखते हैं क्योंकि चाय का भी खर्चा हो रहा है। तो यहां पर आप छोटी छोटी चीजों को भी दिखाते जा रहे हैं, फुल डिस्क्लोज कर रहे हो। और कोई अलग अदर से इंफॉर्मेशन होती है उसको भी आप फुट नोट में दिखा रहे हो, जहां पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे हो जाते हैं उसके बाद भी आप दिखा रहे हो, तो यह है फुल डिस्क्लोजर। लेकिन अगर दूसरा अकाउंटेंट इसको चाहे तो वो इनका अकाउंट ना बनाए, वो क्या करेगा, इन सब अकाउंट को क्या बना देगा, एक मिसलिनियर अकाउंट बना देगा। कहेगा चाय पानी स्टेशनरी छोटी छोटी पेंसिल पेन की जरूरत पड़ रही है, इनके लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम दे देते हैं आपका मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, विविध प्रकार के खर्चों का अकाउंट। तो यहां पर क्या है, दोनों अकाउंट का पर्सनल जजमेंट है। पहला क्या कह रहा था कि इसके अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, पेंसिल पैमाने के स्टेशनरी का अलग और चाय पानी का अलग। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है कि यार अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक काम कीजिए इनका अकाउंट एक ही बना देते हैं। तो ये पर्सनल जजमेंट आ गया। तो कॉन्सेप्ट में पर्सनल जजमेंट नहीं आएगा, वहां तो जो कह दिया आपको वो फॉलो करना है। लेकिन जो आपकी कन्वेंशंस है, कन्वेंशंस में आप क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके अकाउंटेंट पर, क्या उसको दिखाना है और क्या उसको नहीं दिखाना, किस तरह से उसको अकाउंट मेंटेन करने हैं, वो डिपेंड करता है आपके अकाउंटेंट पर। तो पर्सनल जजमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, पॉइंट थर्ड है आपका लीगल सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आज मोर इंपोर्टेंट देन द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर लेस इंपोर्टेंट एज दे डोंट हैव लीगल एक्सेप्टेंस। देखिए अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमें कानूनी रूप से फॉलो करनी होती हैं। और कन्वेंशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों नहीं होती, क्योंकि उनको कानून के द्वारा ये बाध्यता नहीं होती, ये कंपल्सन नहीं होती कि आपको ये माननी ही है। तो कन्वेंशंस क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना कि आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका यूनिफॉर्मिटी इन द एडॉप्शन। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर यूनिफॉर्मिटी एडॉप्टेड इन डायरेक्ट एंटरप्राइजेस। Accounting concepts are uniformity adopted in the different enterprises. Accounting conventions are not uniformly adopted in the different enterprises. अगर डिफरेंट एंटरप्राइजेस की बात करें तो देखो, एक एंटरप्राइजेस मीन्स एक फर्म बाध्य नहीं है, वो अलग अलग तरह के कन्वेंशन यूज कर सकती है। लेकिन अगर बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तो हर फर्म जैसा उसको कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो प्रिंसिपल उसको दिया गया है, उसको वो प्रिंसिपल ऐसे ही फॉलो करना पड़ता है एवरी एंटरप्राइजेस को। तो यूनिफॉर्मिटी कहां होती है, वो होती है आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, अकाउंटिंग कन्वेंशंस में नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, अब बात करें इसके यूजेज की। दे यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस
एंड दे आर यूज्ड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, अगर आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करें, आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, और जबकि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर आपको जरूरत होती है, वहां आप यूज करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस का। तो आई होप आपको इन पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं। इन पांचों पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, और इसी तरह से हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। बस आपके थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट इतना है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को लाइक करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।